नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एलिवेटेड रोड बनने का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने केवीएट खारिज कर एलिवेटेड रोड के लिए जारी की स्वीकृति। व्यापारियों की ओर से लगी केवीएट के बाद से कोर्ट में मामला था लंबित। शहरवासियों को यातायात दबाव से मिलेगी निजात। 2 मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिलने के बाद मचा हड़कंप। एक की मौत, दूसरे का गुजरात में इलाज जारी। चिकित्सा विभाग आया अलर्ट मोड पर। टीमों ने खेरवाड़ा और नया गांव में किया सर्वे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। चालक को रुकवाकर मारपीट कर कंटेनर लूटने में फरार आरोपी को पुलिस ने 2 माह बाद किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड निर्माण के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। हाईकोर्ट में व्यापारियों की ओर से लगाई गई केवीएट को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट द्वारा स्वीकृति देने के बाद अब नगर निगम एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर प्रक्रिया करेगा और शीघ्र ही एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू किया जाएगा। शहर में लंबे समय से बढ़ते यातायात की समस्या को देखते हुए एलिवेटेड रोड की मांग की जा रही थी, जिस पर एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाई थी। पहले डीपीआर उदयपुर से कोट चौराहे तक बनी थी, फिर स्थानीय व्यापारियों ने हाईकोर्ट की शरण में जाकर स्टे लेकर आ गए थे। इसके बाद से ही यह मामला लंबित चल रहा था। शहर विधायक ताराचंद जैन ने एलिवेटेड रोड के मुद्दे को फिर से उठाया और महापौर जीएस टाक के माध्यम से इस रोड में तकनीकी बदलाव किए। हाईकोर्ट ने तकनीकी खामियों के चलते एलिवेटेड रोड पर स्टे दिया था, उन खामियों को दूर किया और इस रोड की लंबाई भी बढ़ा दी गई है। इस रोड को अब सिटी स्टेशन से लेकर जिला कलेक्टर के निवास तक बनाने की डीपीआर बनाई गई है। इसके बाद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों से चर्चा कर इस रोड की डीपीआर को उच्च न्यायालय में पेश किया गया है। इधर इस रोड के विरोध में चल रहे व्यापारियों ने उच्च न्यायालय में केवीएट लगाई और तकनीकी खामियों को बताया। सोमवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता दिलीप कावड़िया ने एलिवेटेड रोड में किए बदलाव और तकनीकी खामियों को दूर करना बताया। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद व्यापारियों द्वारा लगाई गई केवीएट को खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही एलिवेटेड रोड बनने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च न्यायालय से स्वीकृति मिलने के बाद नगर निगम उप महापौर जीएस टाक का कहना है कि शीघ्र ही अधिकारियों से चर्चा कर टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी और एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाया जाएगा। सुनवाई के दौरान जोधपुर में शहर विधायक ताराचंद जैन, महापौर जीएस टाक, पार्षद छोगालाल बोई, निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश पुजारी मौजूद थे। सिटी स्टेशन से कलेक्टर आवास तक बनने वाली इस एलिवेटेड रोड के निर्माण में 208 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें 75 करोड़ नगर निगम, 75 करोड़ यूडी और 58 करोड़ रुपए राज्य सरकार से मिलेंगे। उदयपुर जिले में चांदीपुरा वायरस मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया। जिले में 2 बच्चों में वायरस के लक्षण मिलने के बाद उनका इलाज गुजरात में चल रहा था। 3 साल के एक बच्चे की 27 जून को मौत हो गई तो जबकि दूसरे का इलाज जारी है, वह खतरे से अभी बाहर है। उधर उल्टी और दस्त से पीड़ित बच्चों की निगरानी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर भी सर्वे कर रहा है। डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया कि राज्य सरकार से रविवार को सूचना मिली थी कि उदयपुर जिले के खेरवाड़ा और नया गांव में 2 बच्चों में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिले हैं। दोनों को गुजरात के हिम्मतनगर स्थित सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बच्चों के ब्लड और सीरम के सैंपल पुणे भिजवाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। डिप्टी सीएमएचओ अंकित जैन ने बताया कि खेरवाड़ा के बलीचा गांव में बच्चा 26 जून को अपने घर पर था। अचानक उसे दौरे आने लगे। पहले उसे भिलोड़ा सीएचसी ले जाया गया, वहां से हिम्मतनगर के सिविल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। इसके अगले दूसरे केस में बच्ची को 5 जुलाई को उल्टी दस्त और बुखार की शिकायत के बाद पहले उसे गुजरात के ईडर हॉस्पिटल ले जाया गया था, बाद में उसे गुजरात के हिम्मतनगर रेफर किया गया। उसका आईसीयू में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले उसे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बच्ची अब स्वस्थ है।
सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया ने बताया कि चांदीपुरा वायरस के मरीज सामने आने के बाद खेरवाड़ा और नया गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोमवार को सर्वे किया। दोनों जगह 35 घरों के सर्वे में अभी ऐसे कोई मरीज नहीं मिला है जिसमें चांदीपुरा संक्रमण के लक्षण हो। बीमार बच्चे के परिजनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसके अलावा स्पेशल ड्यूटी लगाकर मेडिकल टीमों को गुजरात से सटे कोटड़ा, खेरवाड़ा और नया गांव इलाके में तैनात किया गया है। इलाज के दौरान हुई बच्चों की मौत के बाद सावधानी बरत रहे हैं। बच्चे में चांदीपुरा वायरस के लक्षण थे। पुणे से रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर जिले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में, और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। जो बच्चा अभी भर्ती है हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में, कल जो दूरभाष पर बात हुई है उसमें उसकी हालत में सुधार है। वो पहले ICU में एडमिट था, उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। और जहाँ तक सर्वे की बात है, फील्ड में जो है जितने भी घर हमने जांचे हैं, कुल मिला के हमने 35 घरों को देखा है दोनों जगह पे। सब बच्चे और बड़े सबका हमने वो हिस्ट्री ली है। जो बीमार बच्चा है उसके और उसके घर वालों में बाहर की कोई भी भ्रमण की ऐसा हिस्ट्री मिली नहीं है और हमको फीवर या इससे रिलेटेड सिम्टम्स का कहीं भी कोई अभी तक मरीज मिला नहीं है। लेकिन हमारा जो है सर्वे कार्य जारी है। इसके लिए विशेषज्ञ की चिकित्सक जो हैं पीडियाट्रिक्स और मेडिसिन की वहाँ पे ड्यूटी लगा रखी है। और गुजरात से सटे जो ब्लॉक्स हमारे हैं, जैसे कोटड़ा है, खेरवाड़ा और नया गांव है, यहाँ पे CMHO साहब ने जो है सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ये सिमिलर सर्वे जो है वो अपने एरिया में कराएं और ऐसी कोई भी चीज़ अगर मिलती है, ऐसे लक्षण मिलते हैं फील्ड में, तो उसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे। जिस बच्चे की डेथ हुई थी वो कब हुई और उसकी क्या? उसका सर 26 जून 2024 को वो अपने घर पे ही था और अचानक से उसे जो हम GTCS बोलते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्रॉनिक सीजर, उसको उसके सीजर आने लगा। वो सीजर आते ही जो है उसको अस्पताल जो है गुजरात की तरफ ले गए, पहले बिलोड़ा ले गए, वहाँ से उसको हिम्मतनगर रेफ़र किया और हिम्मतनगर जो है वो रेफ़र होने के बाद बच्चे की 27 तारीख को वहाँ मृत्यु हुई थी। और जो दूसरा बच्चा है वो 5 जुलाई को उसको उल्टी और बुखार और दस्त की समस्या लगने पे उसको ईडर अस्पताल ले जाया गया था गुजरात में, और वहाँ पे उसकी हालत में जो है सुधार नहीं हुआ तो उसको आगे हिम्मतनगर रेफ़र किया था। वहाँ पे उसको ICU में रखा था, लेकिन कल ही जो दूरभाष पे बात हुई है उसके हिसाब से बच्चे की हालत स्वास्थ्य में सुधार है और अभी वो खतरे से बाहर है और वार्ड में शिफ्ट किया है उसको। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने हाईवे पर जा रहे एक कंटेनर को रुकवाकर अंदर बैठे चालक के साथ मारपीट कर कंटेनर लूटने में 2 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में पूर्व में 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि 18 मई को उदय सिंह ने मामला दर्ज करवाया कि वह कंटेनर लेकर 15 मई को सुबह 9 बजे करीब बॉम्बे से गाड़ी में कंप्रेशर भरकर मोहाली पंजाब जा रहा था। 17 मई को देबारी पावर हाउस के वहां पर रोड का काम चल रहा था, जिस कारण से उसकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। रात्रि करीब 9 बजे एक लड़के ने उसे कहा कि उस्ताद जी सुनो, कि उसने कंटेनर से गर्दन बाहर निकालकर बाहर देखा तो उस लड़के ने उसके सिर पर लोहे के सरिये से वार किया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगे। उसने कंटेनर को रोका तो 3-4 लड़के उसे ट्रक में चढ़ा गए और गर्दन पर हथियार लगाकर कैबिन में पटक दिया। उसके ऊपर कंबल डाल दिया और उसका फोन व पर्स छीन लिया और उसे नीचे पटक दिया। मारपीट कर उसका कंटेनर लूटकर फरार हो गए और उसे रास्ते में पटक गए। इस पर पुलिस ने पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले में एक आरोपी फरार चल रहा था, जिसकी हेड कांस्टेबल भगवत सिंह, बाबूलाल, कांस्टेबल किरण, लोकेश रायकवाल की टीम तलाश कर रही थी। पुलिस टीम ने 2 माह से फरार चल रहे लोकेश डांगी को गिरफ्तार किया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियार व लूटे गए माल के बारे में पूछताछ जारी है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के चलते NSUI ने अब राज्य की भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
सोमवार को एनएसयूआई की ओर से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मेन गेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का पुतला दहन किया गया। छात्र नेता चिराग चौधरी और अविनाश कुमावत ने बताया कि भजनलाल सरकार चाहती है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं हो, लेकिन यह गलत है। छात्रों की मांगों को प्रबंधन तक पहुंचाने के लिए चुनाव होना जरूरी है। चिराग चौधरी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों में राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश था। चौधरी ने कहा कि चुनाव नहीं करवाने पर राज्य सरकार के खिलाफ एनएसयूआई बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर छात्र नेता कमलेश डांगी, सुरेंद्र निनामा, निखिल चैलानी, हर्षवर्धन नाथ चौहान, पर्व चौधरी, युवराज सिंह पाटवा सहित कई लोग मौजूद थे। चौधरी पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विज्ञान महाविद्यालय एवं मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष प्रत्याशी अविनाश कुमावत के नेतृत्व में एवं हमारे राजस्थान के एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जी जाखड़ के निर्देशानुसार आज मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का गेट बंद कराकर एवं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा एवं विश्वविद्यालय प्रशासन का पुतला जलाकर छात्र संघ चुनाव की मांग की एवं हम एनएसयूआई के कार्यकर्ता जब तक विश्वविद्यालय में आंदोलन करेंगे जब तक कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव वापस चालू नहीं हो जाते। धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों को मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग को लेकर सोमवार को आदिवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आदिवासियों ने इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पारंपरिक नृत्य करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। चारों राज्यों में मिलकर 4 दर्जन से अधिक जिले हैं। ऐसे में जहां पर आदिवासियों की संख्या अधिक है, ऐसे में आदिवासियों की संस्कृति, भाषा सहित परंपरा को बचाने के लिए भील प्रदेश बनाया जाए। आदिवासियों ने कहा कि अभी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो पहले आपको चैनल को जोहार। आज हम जिला मुख्यालय उदयपुर पर भील प्रदेश राज्य की मांग को लेकर ज्ञापन देने आए और इस ज्ञापन में जो सीमाई इलाके हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन इलाकों में जो सीमाई इलाके हैं सब वहाँ पे उपस्थित भील आदिवासियों की संस्कृति, बोली, भाषा, इतिहास और ज़मीन को बचाने के लिए इस राज्य की मांग की जा रही है। ये मांग अगर पूरी होती है तो काफ़ी वर्षों से जो मांग यहाँ मानी जा रही है तो भीलों के जो इतिहास की संस्कृति बचेगी। और इस मांग में जो आदिवासी हैं उनके ऊपर जो टैक्स लग रहे हैं, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के तर्ज पर इंडिजिनस कार्ड हो और इंडिजिनस कार्ड बने, जिससे यहाँ के जो टोल फ्री हो, टैक्स लग रहा है, रोड टैक्स हो, अलग अलग तरह के टैक्स लग रहे हैं, वो आदिवासियों को इससे मुक्त किया जाए। और बहुत सारी जो समस्या है, जैसे ज़मीन को लेकर है, 2006 वनाधिकार पट्टे जो है अधिनियम बना हुआ, लेकिन काफ़ी लोगों को ये पट्टे नहीं मिल रहे। आज आबू पर्वत की कंडीशन देख लो, वहाँ पर काफ़ी सालों से जो आदिवासी निवासरत है उनको अभी तक सरकार पट्टे मुआवजा नहीं करवा रही है। और इसके अलावा सरकार वहाँ पे होटलें बनवा रही है, अलग अलग संस्था बनवा रही, लेकिन वहाँ के आदिवासियों का कोई किसी तरह का। उदयपुर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में स्वच्छता के पखवाड़े के तहत उदयपुर मंडल कार्यालय द्वारा किए जा रहे आयोजन की कड़ी में फतेहसागर झील और सुखाड़िया सर्कल पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए बच्चों ने फतेहसागर पर घूमने आए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक में संदेश दिया गया कि सभी को स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और झीलों और पहाड़ों को स्वच्छ रखना चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी इन विरासतों का संरक्षण कर पाएगी। इस मौके पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उदयपुर मंडल के वरिष्ठ प्रबंधक रिटेल सेल्स विक्रमजीत ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत
जागरूकता के लिए अभी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। स्वच्छता को लेकर लोगों में जो उदासीनता थी अब वह बदल गई है। लोग समझ चुके हैं कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन इस अभियान को, स्वच्छता की सोच को लोगों में जिंदा रखने के लिए सरकार को समय समय पर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने सोमवार को एडवांस योग की टीम से मुलाकात की और उनके अद्वितीय योगदान के लिए स्वागत किया। इस मौके पर पोसवाल ने कहा कि योग स्वयं और समाज दोनों के लिए सार्थक है। इसे अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में योग के प्रति जो लोगों में रुझान बढ़ा है उससे एक अच्छा समाज की स्थापना होगी। व्यक्ति स्वस्थ और मानसिक तनाव से भी दूर रहेगा, इससे समाज की उन्नति भी कर सकेगा। साथ ही आने वाले समय में नेशनल लेवल का योग टूर्नामेंट करवाने की मंशा जाहिर की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सहायक नोडल अधिकारी डॉक्टर शोभालाल औदिच्य ने बताया कि एडवांस योग की टीम ने न केवल उदयपुर में योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है बल्कि उन्होंने शहर के युवाओं और बच्चों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है। योग एक्सपर्ट राजू सिंह खिच्ची की मेहनत से कई प्रतिभाएं निखर कर सामने आई। उनकी गहन प्रशिक्षण विधियों और योग के प्रति उनके समर्पण ने उदयपुर को एक नई पहचान दिलाई। राजू सिंह खिच्ची ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह सम्मान हमारी पूरी टीम की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। हम आगे भी योग के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करेंगे। आज जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और उदयपुर में योग के प्रति रेगुलर जो काम हो रहे हैं उसके साथ हमारे जो इस कार्यक्रम के राजू सिंह खिच्ची सर उनके सानिध्य में कुछ बच्चे जो हैं उन्होंने योग के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लगा के और जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ एडवांस योग के माध्यम से लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रहे हैं और ये योग स्वयं और समाज के लिए भी कर रहे हैं। तो इसके तहत जिला कलेक्टर से हमने आज मुलाकात की। तो जिला कलेक्टर ने हर एक बच्चे से अच्छी तरह रूबरू हुए और किस प्रकार कैसा उनका योग के प्रति लगाव रहा, क्या क्या फायदे होने वाले हैं, आने वाले टाइम में क्या क्या योग के प्रति उदयपुर क्या हो सकता है, तो इसलिए पूरी विस्तृत जानकारी बच्चों से ली और आने वाले टाइम में योग के लिए वो सदैव तैयार है सर हमारे साथ और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए वो समय समय पर उनको प्रोत्साहित भी करेंगे और जो बच्चे नेशनल लेवल पर या राष्ट्रीय लेवल पर जो काम कर रहे हैं उनको भी समय समय पर उनका योगदान करके तो आगे बढ़ाने के लिए सर ने उनको कहा है। हम इनको बच्चों को जहाँ भी मौका मिलेगा उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार के कलेक्टर जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो बच्चों का पूरे उदयपुर शहर का नाम होता है और उदयपुर का नाम के लिए हमारे साथ राजू सिंह खिच्ची जी है और रेगुलर सुबह से लगा के 3 बजे से लगा के बच्चों के साथ हमेशा अभ्यास कराते हैं बच्चों को। उसकी वजह से बच्चे नेशनल लेवल पे जाकर अपने बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रेफरी बन चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग विधाओं में आगे चले गए बच्चे और इसी को तहत देखते हुए सरकार ने आने वाले टाइम में योग के प्रति बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत से नेशनल टूर्नामेंट भी करा रहे हैं और नए नए कॉलेज खुल रहे हैं। तो ये एक योग के प्रति जो चेंज आया है लगभग कोविड के बाद, तो ये एक अपने आप में एक सुखद समाचार है। उदयपुर हम चाहते हैं स्वस्थ सिटी बने, योगमय सिटी बने, यही प्रार्थना करना चाहते हैं। उदयपुर जिले की कोटड़ा थाना पुलिस ने 1.5 माह पूर्व हुई एक लूट में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी अशोक कुमार सिंह चंपावत ने बताया कि 1.5 माह पूर्व हुई एक लूट में पारंपरिक मुखबिर तंत्र का प्रयोग करते हुए आरोपी की तलाश की गई। इस दौरान उपला थला में सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश देकर प्रकरण के मुख्य आरोपी किशनलाल को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ यह घटना करना स्वीकार किया, जिसे न्यायालय में पेश कर रिमांड पर प्राप्त किया गया। उदयपुर शहर की हाथीपोल स्थित अजंता होटल गली में लोगों ने मुख्य मार्ग को बंद कर अवैध रूप से पार्किंग कर दी है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि यह सभी गाड़ियां पास ही में रहने वाले लोगों की है, जो कि यहां पर खड़ी कर चले जाते हैं। वही कार मालिक अपनी सुविधाओं के अनुसार गाड़ी खड़ी करने वाली जगह पर अपनी वाहनों के नंबर तक लिख देते हैं ताकि कोई अन्य वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा नहीं कर पाए। इसके साथ ही दीवार पर यह भी लिखा हुआ है कि जो नंबर दीवार पर लिखे गए हैं सिर्फ वही गाड़ियां यहां खड़ी रह सकती है, अन्यथा कोई गाड़ी यहां पर खड़ी नहीं रह सकती। लोगों ने बताया कि यहां पर काफी समय से ऐसी ही स्थिति है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को जल्द एक्शन लेकर गाड़ियों को हटवाना चाहिए। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
उदयपुर में एलिवेटेड रोड बनने का रास्ता हुआ साफ। हाईकोर्ट ने केवीएट खारिज कर एलिवेटेड रोड के लिए जारी की स्वीकृति। व्यापारियों की ओर से लगी केवीएट के बाद से कोर्ट में मामला था लंबित। शहरवासियों को यातायात दबाव से मिलेगी निजात। 2 मासूम में चांदीपुरा वायरस के लक्षण मिलने के बाद मचा हड़कंप। एक की मौत, दूसरे का गुजरात में इलाज जारी। चिकित्सा विभाग आया अलर्ट मोड पर। टीमों ने खेरवाड़ा और नया गांव में किया सर्वे। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। चालक को रुकवाकर मारपीट कर कंटेनर लूटने में फरार आरोपी को पुलिस ने 2 माह बाद किया गिरफ्तार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।